दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए भोलेनाथ के भक्त की कहानी लेकर आए हैं। तो कहानी की ओर बढ़ते हैं। उत्तर भारत के पहाड़ी प्रदेश के एक छोटे से गांव में गोपीनाथ नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। गोपीनाथ का जीवन बहुत साधारण था। फटे पुराने कपड़े, झोपड़ी में रहने की जगह और रोज पेट भरने के लिए मुश्किल से 2 रोटियां जुटा पाता था। परंतु उसके पास जो था वह किसी अमीर के पास भी नहीं था। वह था उसका अटूट श्रद्धा और भक्ति का धन। गोपीनाथ दिनरात एक ही काम करता, भगवान शिव की उपासना। उसके जीवन का हर पल हर हर महादेव में बीतता था। भले ही उसके पास पहनने को ऊनी कपड़ा न हो, पर हर सोमवार वह गंगाजल से स्नान कर शिवलिंग पर बेलपत्र, जल और पुष्प चढ़ाता। लोग उसे देखकर हंसते। अरे गोपीनाथ, इस कड़क ठंड में नंगे पैर मंदिर जा रहे हो, ये तो पागलपन है। वह मुस्कुरा देता और कहता, भक्ति में ठंड कैसी भाई, जब भोलेनाथ साथ हैं तो सर्दी भी शिवप्रसाद बन जाती है। जनवरी का महीना था। पहाड़ों पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी थी। पेड़ों की डालियां झुक गई थीं और हर ओर सफेदी की चादर फैली हुई थी। सूरज बादलों के पीछे छिपा था, हवा में चुभन थी और गांव के लोग अपने अपने घरों में आग ताप रहे थे। परंतु उस ठिठुरती सुबह में गोपीनाथ ने अपने पुराने गेरुए वस्त्र पहने और पूजा की थाली उठाई। उसके थाल में बस थोड़ा सा जल, बेलपत्र और एक टूटी हुई दीपक की बाती थी। वह बर्फ पर नंगे पैर चला जा रहा था। हर कदम पर बर्फ के कांटे जैसे लग रहे थे, पर उसके होठों पर नाम था, ओम नमः शिवाय। मंदिर गांव के बाहर बर्फीली घाटी के बीच था। वहां का शिवलिंग आधा बर्फ से ढका हुआ था। कोई भक्त अब वहां नहीं आता था, क्योंकि रास्ता फिसलन भरा था और ठंड असहनीय। पर गोपीनाथ जब पहुंचा तो उसके चेहरे पर आनंद की चमक थी। वह शिवलिंग के सामने खड़ा हुआ, हाथ जोड़े और धीरे धीरे बर्फ साफ करने लगा। उसके नंगे हाथ सुन्न हो रहे थे, पर उसकी आत्मा गर्म थी। उसने जल चढ़ाया, बेलपत्र रखा और गाना शुरू किया, भोलेनाथ की जय, महाकाल की जय, हर दर्द हर ले मेरे त्रिपुरारी। गाते गाते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, जो बर्फ पर गिरकर तुरंत जम गए। ठंडी हवा चल रही थी। गोपीनाथ का शरीर कांप रहा था। उसकी उंगलियां नीली पड़ चुकी थीं, पर वह रुका नहीं। उसने मिट्टी का दीपक जलाने की कोशिश की, पर हवा ने लौ बुझा दी। उसने फिर कोशिश की, फिर बुझी। तीसरी बार उसने अपने शरीर से थोड़ी गर्मी लेकर बाती को सुलगाया, और इस बार दीपक जल उठा। वह मुस्कुराया, भोले, अब तो प्रकाश है। अंधेरा मिट गया। शिवलिंग पर जल, दूध और फूल अर्पित कर वह ध्यान में बैठ गया। उसका शरीर ठिठुर रहा था, पर उसका मन तपस्या की अग्नि में जल रहा था। तभी आसमान में बादल गरजे। बर्फ गिरना बंद हुआ। चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई। पेड़ों की टहनियों पर से बर्फ पिघलने लगी। और फिर गोपीनाथ ने अपनी बंद आंखों से महसूस किया, कोई उसके सामने खड़ा है। उसने आंखें खोली तो देखा, वहां स्वयं भगवान शिव खड़े हैं। नीले कंठ, जटाओं में गंगा, त्रिशूल हाथ में और मुस्कुराता हुआ मुखमंडल। शिव बोले, वत्स गोपीनाथ, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। ऐसी ठंड में भी तुम मेरे लिए यहाँ आए, जबकि दूसरे अपने घरों में छिपे हैं। तुम क्या चाहते हो? गोपीनाथ का पति आवाज में बोला, भोलेनाथ, मैं कुछ नहीं चाहता। बस इतना कि मेरी भक्ति कभी कम न हो। मैं हमेशा आपका नाम लेता रहूं। शिव मुस्कुराए, तुम सच्चे भक्त हो गोपीनाथ। जो ठंड में भी श्रद्धा न छोड़े, वही सच्चा शिव भक्त कहलाता है। तुम्हारी यह तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। शिव ने कहा, गोपीनाथ, मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, पर पहले तुम्हारी परीक्षा लूंगा। क्या तुम तैयार हो? गोपीनाथ ने सिर झुका दिया, जो आप चाहें प्रभु। शिव ने अपनी माया से एक दृश्य रचा। अचानक उसके सामने एक सुनहरी थाली में स्वादिष्ट भोजन, रेशमी वस्त्र और गर्म कंबल प्रकट हुए। शिव ने कहा, यह सब तुम्हारे लिए है।
बस एक दिन शिवलिंग पर अभिषेक मत करना। गोपीनाथ ने पल भर सोचा, फिर विनम्रता से बोला, मुझे माफ करें भोलेनाथ, पर एक दिन भी आपके दर्शन न करूं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। शिव हंसे, मैं तो बस तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ले रहा था। सच्चे भक्त को मैं कभी भूखा नहीं रख सकता। क्षण भर में शिव ने अपना हाथ उठाया। अचानक बर्फ पिघल गई, हवा में गर्मी फैल गई। जहां गोपीनाथ खड़ा था वहां फूल खिल उठे। मंदिर की दीवारें चमकने लगीं। शिव बोले, गोपीनाथ, आज से तुम्हारे गांव में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। तुम्हारे नाम से यह स्थान गोपीनाथेश्वर धाम कहलाएगा। जो यहां सच्चे मन से पूजा करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। गोपीनाथ की आंखों से आंसू झरने लगे। वह बोला, प्रभु, यह तो आपकी कृपा है। मैं तो बस आपका दास हूं। शिव ने आशीर्वाद दिया और बोले, वत्स, याद रखना, सर्दी, भूख, गरीबी ये सब शरीर के लिए हैं, आत्मा के लिए नहीं। जो मन से भक्ति करे उसके लिए सृष्टि भी झुक जाती है। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। अगले ही दिन गांव वालों ने देखा, मंदिर के चारों ओर हरियाली उग आई है। बर्फ पिघल चुकी थी। जलधारा बहने लगी थी। लोग आश्चर्यचकित थे कि यह कैसे हुआ। जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्होंने गोपीनाथ को ध्यानमग्न अवस्था में देखा। उसके शरीर से हल्की तेज आभा निकल रही थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह तो भोलेनाथ की कृपा है। गोपीनाथ अब साधक नहीं, संत बन गया है। धीरे धीरे उस गांव में समृद्धि आने लगी। लोग वहां दूर दूर से दर्शन करने आने लगे। मंदिर के पास एक नया शिवलिंग स्थापित हुआ, जिसके नीचे लिखा था, यह वही स्थान है जहां ठंड में गरीब ने की थी शिव भक्ति। वर्षों बाद भी गोपीनाथ का नाम उस गांव में श्रद्धा से लिया जाता है। लोग सर्दियों में जब भी मंदिर जाते तो कहते, चलो गोपीनाथ की तरह शिव भक्ति करें। अगर वह ठंड में कर सकता है तो हम क्यों नहीं। उसकी कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। बच्चों को सिखाया गया कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि समर्पण है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती। न ठंड उसे रोक सकती है, न गरीबी, न दर्द, न कठिनाइयां। जो सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, भगवान स्वयं उसके जीवन में प्रकट होते हैं। गोपीनाथ की तरह जिसने हर विपत्ति में ओम नमः शिवाय कहा, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहा, क्योंकि शिव स्वयं प्रकाश हैं। कई साल बाद जब गोपीनाथ बहुत वृद्ध हो चुका था, उसने एक दिन मंदिर में प्रार्थना की, भोलेनाथ, अब मुझे अपने पास बुला लो। मेरी यह देह तो ठंड और भक्ति दोनों से थक चुकी है। शिवलिंग से एक हल्की रोशनी निकली और गोपीनाथ के शरीर में समा गई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और आंखें बंद थीं। वह उसी ध्यानावस्था में शिवलोक चला गया। गांव के लोग कहते हैं,